तो आज का टॉपिक लास्ट होगा हमारा टैक्स रेट पे, यानी आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक चैप्टर माना जाता है, जिसमें बेसिक पॉइंट्स थे, वो पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज। मार्जिनल रिलीफ एक टॉपिक है जो मैं आज कराने वाला हूं, और एक सरचार्ज टॉपिक है वो आज मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया, और लास्ट क्लास तक मेरे हिसाब से आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि कहां पे क्या था, किस तरीके से कैसे कैसे क्या टैक्स रेट था। अगर अभी तक हम कंक्लूड करें, अगर हम सिंपल कंक्लूड करें तो हमने क्या क्या कर लिया। हमने सिर्फ पढ़ा अभी असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एसएससी और पर्सन, और टैक्स के रेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दो प्रकार के रेट हैं, ओल्ड रेट और न्यू रेट, ये हम समझ रहे हैं। और इसके अंदर भी आपके न्यू रेट के अलग अलग स्लैब रेट हैं और ओल्ड के भी स्लैब रेट हैं। अब यहां पे ना सरकार कई बार देखा जाए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ओल्ड न्यू तक कर लिया था ना लास्ट क्लास में। ये 7 लाख वाले ना, कई बार मैं पहले क्लियर कर दूं कि बहुत बच्चे क्रॉस चेक भी करते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, बुक्स में भी देखते हैं, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, ये जो 25,000 वाली लिमिट बताया था ना मैंने, इसमें प्रॉब्लम है। ये वाला इसमें प्रॉब्लम था, किसमें था, जिसके अंदर मैंने 25,000 बताया था, 7 लाख 25,000, 25, 20,000 और मैक्सिमम 25, इसी में बताया था कि किस तरीके से दें। तो कई बार बहुत सारे YouTube पे, बहुत सारे चैनल पे अलग अलग तरीके से भी कराया हो सकता था, नहीं भाई स्पेशल टैक्स ले लेंगे, नहीं भाई वैसे कर लेंगे, और एंड तक गलती किसी की नहीं है, गलती गवर्नमेंट की है। एंड तक गवर्नमेंट भी कंफ्यूज थी कि 20 दें कि 25 दें, अगर 25 देंगे तो स्पेशल रेट आ जाएगा, तो स्पेशल रेट आ जाएगा, तो वो कंफ्यूजन ही है। तो वैसे तो इस पे भी मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल होता था, लेकिन मैं समझता हूं आपके एग्जाम में क्योंकि कंफ्यूजन भरा था, यहां मार्जिनल रिलीफ नहीं होगा, तो उस पे अप्लाई भी नहीं करना है आपको। ठीक है ना, आ जाइए, हमने अब आगे बढ़ते हैं। ये सारा हमने रीड कर लिया था, और 87A देख लिया, 20A ये सब कुछ देख लिया। आज चलिए इससे आगे देखते हैं। टैक्स रेट कर लिया हमने ओल्ड और न्यू। अब गवर्नमेंट को ना ऐसा लगा कि यार हमें और पैसे की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने इतने टैक्स ले रही है, आप उस चीज को समझो, गवर्नमेंट को लगा यार और पैसे की हमें टैक्स को लेने की जरूरत है। अब गवर्नमेंट ने पर्सन को 3 कैटेगरी में बांट दिया। फिर आगे चल के 1% बांटा जिसे हम टैक्स लेंगे ही नहीं, यानी सपोज मेरी इनकम अगर 5 लाख रुपए है तो मुझसे सरकार टैक्स नहीं लेगी, इवन तो 7 लाख भी है तो एज पर न्यू रिजीम मैं टैक्स नहीं दूंगा। और एक मान लेते हैं किसी की इनकम 10 लाख रुपए है तो सरकार इससे टैक्स लेगी, और एक इनकम किसी की 1 करोड़ रुपए है तो सरकार इससे भी इनकम लेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, बेसिकली पर्सन को ना 3 कैटेगरी में बांट दिया। एक तो सुपर रिच पर्सन रखा, और एक रखा जिसे बोलते हैं ना कि भाई मिडिल क्लास, एक को मिडिल क्लास में रखा और एक को लोअर मिडिल क्लास में रखा। तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने जो ये है इनसे टैक्स लेने से मना कर दिया, कहा कि हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, हम तुमसे टैक्स बिल्कुल भी नहीं लेने वाले। इससे बोला कि भाई हम तुमसे टैक्स तो लेंगे क्योंकि आप मिडिल क्लास में आ गए, और टैक्स रेट भी वही रहेगा जो हमने आपको बताया है, लेकिन तुम मिडिल क्लास हम तुम्हें तब तक मानेंगे जब तक तुम्हारी सालाना अप टू 50 लाख तक अगर आपकी इनकम होती है सालाना, तो हम तुम्हारे तरफ ध्यान भी नहीं देंगे, हमारे लिए तुम एक नॉर्मल इंसान हो टैक्स भरने वाले। कितने रुपए इनकम तक? 50 लाख। और जैसे ही 50 लाख रुपए से आपका इनकम एक्सीड करेगा, 50 लाख से 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ साल का,
तो हम आपकी जो इनकम के ऊपर ना और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लगाएंगे। यानी जो टैक्स तो दे ही रहे थे, सपोज करो 50 लाख पे अगर मैं टैक्स रेट अगर मान लेते हैं इसका 51 लाख रुपए, या मान लेते हैं कि एक बार को हम 50 से ऊपर बन रहा है हमारा, तो 51 लाख मान लेते हैं। 51 माने 60 माने, मैं 60 लाख में अच्छे से बता पाऊंगा, 60 लाख। अब 60 लाख रुपए महीने का मतलब समझते हो, 5 लाख रुपए महीना, और 5 लाख रुपए महीना आप इनकम कमाते हो, तो सरकार बोलती है कि हम आपसे और भी टैक्स लेंगे। आप ध्यान से समझना। अब आपको क्या लगता है 5 लाख रुपए महीना कमाने वाले कितने लोग होंगे? करोड़ों लोग होंगे जो कि 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। करोड़ों लोग मैं कह रहा हूं, इसके अंदर बहुत सारे लोग बाग कमाते हैं ऐसे। तो सरकार ने, अगर मैं नई रिजिम की बात करता हूं, न्यू रिजिम पे ही आ जाते हैं या ओल्ड न्यू पे ही आ जाते हैं, चलो अप टू हमारा कितने लाख, 3 लाख तक बोला हम तुमसे नहीं लेंगे, 0। और नेक्स्ट कितने लाख पे बताओ? 4 लाख पे। 4 लाख पे कितने लेंगे? 5%, 20,000। और उसके बाद, या हम उस पे आ जाते हैं, चलो ओल्ड वाला जल्दी समझ में आ जाएगा, तो 2.5 लाख तक कर देते हैं, अप टू 250, क्योंकि नए वाले में ना बहुत लंबा चला जाएगा। वैसे तो स्लैब यार्ड है लेकिन फिर वो, और इसके बाद नेक्स्ट 5 लाख पे, या नेक्स्ट 250 पे, नेक्स्ट 10 लाख यानी 750 ना, नहीं नेक्स्ट 250, फिर 5% 12,500, और नेक्स्ट 5 लाख है ना, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% यानी 1 लाख। और जितने भी बैलेंस बचा 10 लाख के बाद सब पे कितना लेंगे? 30%, तो 50 लाख बच गए हमारे। 50 लाख पे 30% जानते हो कितना होता है? 15 लाख। यानी आप अगर 60 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको टैक्स देना है 16 लाख 12,500 रुपए। 16 लाख हो गया ना, 1 0 और आएगा। 16,12,500। अब इसके ऊपर आपको क्या देना होगा? एक छोटा सा 4% पढ़ाने के लिए हेल्थ एजुकेशन सेस देना होगा। तो आप सोचो 50 लाख पे हम 16 लाख रुपए दे ही रहे हैं, तो सरकार को अभी भी चैन नहीं आया। कहते हैं कि हम आपसे ना और थोड़ा टैक्स लेना चाहते हैं। अभी 4% तो बाद में लेंगे, पहले और थोड़ा सा टैक्स दे दो हमें, आप हमारे लिए बहुत प्रीमियम हो। टैक्स लेने के लिए गवर्नमेंट ने, आप सोचो, इंसान को कैटेगराइज कर दिया, सर्विस देने में कैटेगराइज नहीं किया इन्होंने। खैर सर्विस तो खैर दिया ही नहीं, कैटेगराइज तो दूर की बात है। बोला आपसे ना 10% और हमें दे दो आप, इसी के ऊपर 10%। तो इसके ऊपर 10% निकालू मैं 1 2, तो आप समझ रहे हो 10% ही कितना हो गया भाई साहब? 1,61,250 रुपए। तो टोटल कितना हो गया इसका? टोटल कितने हो गए इसके? कहां गया कैलकुलेटर? टोटल क्या हो गया सर? 16,12,500 का 10%, सर ये आ गया 17 लाख। अब बोला अब इतना पैसा दे ही दिए हो आप, तो अब 4% और दे दो। इतना तो दे ही दिया, तो अब 4% में क्या शर्माना? ये भी दे ही दो 70,000। तो आप समझो, अगर देखो तो टोटल 18,44,700 रुपए आपको 60 लाख के इनकम पे टैक्स देना है। यानी अगर हम 60 लाख रुपए कमाने हैं तो कहने को हमारी सैलरी कितनी है? 5 लाख। अगर इस 60 लाख में से हम घटा दें इसको, तो रियलिटी 41 लाख आएगा, और सैलरी तो भैया 1.5 लाख, मतलब कि 3.5 लाख भी नहीं हो रहा। यानी हम सरकार को महीने के 1.5 लाख रुपए तो टैक्स दे रहे हैं। 1.5 लाख रुपए क्या दे रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं। तो सरकार ने जो ऐसे व्यक्ति पे जो बहुत रिच फैमिली है उनके ऊपर जो टैक्स लगाया, उसको एक्स्ट्रा जो बर्डन डाला, उसको बोला गया सरचार्ज। उसको बोला गया सरचार्ज। और अभी भी सरकार को सुनो, अभी भी यहां तक नहीं रुका। बोला भाई 1 करोड़ से ऊपर जाओगे तो फिर इसको ना 10 को 15 कर देना, थोड़ा बढ़ा देना इसको। 10 को कितना कर देना? 15। अब बोला अगर 1 करोड़ से और, मतलब 2 करोड़ के पार अगर करते हो तो 15 में मजा नहीं आएगा, इसको 25 कर देना। हाँ, मतलब बढ़ा दिया। अब उससे भी ज्यादा कमाओगे तो
तो पुराने टाइम पे तो बोलती थी 35 कर दो, लेकिन सरकार ने बोला हम इतने ज्यादा बेशरम नहीं होंगे, लास्ट हम 25% ही एक्स्ट्रा लेंगे, उससे एक्स्ट्रा हम आपसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो हमारा टॉपिक अभी का क्या है सर? अभी का टॉपिक है हमारा सरचार्ज। तो सरचार्ज किन इनकम पे लगता है? जो 50 लाख रुपए से ऊपर इनकम कमाते हैं उनके ऊपर क्या लगाया जाता है? सरचार्ज लगाया जाता है। सरचार्ज किसके ऊपर लगता है? इनकम के ऊपर नहीं लगता, सरचार्ज लगता है टैक्स के ऊपर। तो देखो मेरा यहां पे टैक्स बना था 16 लाख, उसके ऊपर लगाया, ना कि मैंने 10% 50 लाख 60 लाख पे लगाया, जिस पे भी लगाया, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरचार्ज। समझ में आए क्या सीखने वाले हैं? सरचार्ज। तो सरचार्ज के रेट्स पहले हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। हालांकि बहुत कम चांसेस रहता है कि हमारे एग्जाम के अंदर इतनी इनकम वाले सीधा क्वेश्चन आए, मतलब कि सैलरी कोई कमा रहा हो 1 करोड़, बहुत कम इनकम वाला आता है, लेकिन अलग से ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। और रेगुलर कॉलेज में काफी बच्चों के, अगर आपके फॉर एग्जांपल अभी जो रिटर्न ITR 1 और ITR 2 फाइल करने के लिए आपके इंटरनल में आएंगे, उसके अंदर इसका इंप्लीमेशन पूछ लिया जाता है। तो देखो अब सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको मैं सिंपल तरीके से भी फॉर्मेट में कर दूंगा। अब देखो बोला गया भैया 50 लाख की इनकम। देखो 50 लाख की अगर आपकी इनकम है, किसके लिए? अगर आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, AOP हो, BOI हो, AJP है। AJP कौन है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगर आप इनमें से कोई भी हो, तो अगर आप एक्सीड करोगे 50 लाख, एक्सीड, तब आपसे हम 10% लेंगे, क्या? सरचार्ज लेंगे। चाहे आप यहां पे थोड़ा सा, ये पहले क्या था अंडर सेक्शन, देखो यहां पे इंक्लूडिंग द इनकम अंडर सेक्शन 11A कैपिटल गेन, 112 कैपिटल गेन, 112A कैपिटल गेन एंड डिविडेंड भी कैपिटल गेन के तरीके से पार्ट माना गया। एक्सक्लूडिंग, यहां इंक्लूडिंग हो चाहे एक्सक्लूडिंग हो, लेकिन इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग में थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम रखा गया था। आप सिंपल सा समझिए, ये रेट है हमारा, ठीक है। आपका ओल्ड रिजिम, मैं इसको काट के ना, मैं ऐसा करता हूं, अब क्या करूं, ये थोड़ा सा गलत ही PPT बना गया। चलो 50 लाख से ऊपर, लेकिन जैसे ही आप 1 करोड़ तक रहोगे तब तो 10% रहेगा। जैसे ही 1 करोड़ से ग्रेटर जाओगे तो आपका सरचार्ज बढ़ के कितना हो जाएगा? 15%। आप इस वाले स्लैब को, आप क्या बताऊं मैं एक काम करता हूं, वैसे जरूरत वाली तो ये स्लैब है, लेकिन इस स्लैब को कैसे खत्म कर दें? चलो दोनों ही बता देते हैं। वैसे काम की नहीं थी, लेकिन अब लिख दिया है तो बता ही दें। चलो अब देखो, एक कहता है इंक्लूडिंग इनकम। अगर आप ना कैपिटल गेन की इनकम है, अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, तो सरकार को पता है कि अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है तो उसके ऊपर तो ऑलरेडी आप एक्स्ट्रा रेट से टैक्स भी दे रहे होते हो, ठीक है ना। कई बार तो बेसिक पे तो देते हो, लेकिन बाद में फायदा मिल जाता है, जैसे कि 20% फ्लैट रहता है उसके ऊपर। अगर आपका कैपिटल गेन इनकम नहीं है, मैं सिंपल बता रहा हूं, कैपिटल गेन इनकम नहीं है, तो अगर है तो ये वाला रेट लगाना, नहीं है तो ये वाला रेट लगाना, ठीक है ना। अगर कैपिटल गेन इनकम है 50 लाख से ज्यादा तो 10% रहेगा, है या नहीं है, आपके 10% ही रहने वाला है। मैं भी इतने एग्जांपल लूंगा कि आपको एक एक पॉइंट्स, एक एक वर्ड्स आपको पता चल जाएगा कब क्या है। अगर 1 करोड़ से ग्रेटर इनकम है तो आपको लगेगा 15%, और यहां भी 15% लगेगा, चाहे आप पुराने में हो नए में हो। अगर 2 करोड़ से ग्रेटर आप जाते हो तो यहां पे तो 15% ही है, यहां पे हो गया हमारा कितने परसेंट? 25%। कितने हो गए? 25%। अब इसके बाद 5 करोड़ से जैसे ही एक्सीड करोगे तो इसमें तो 15 ही रहेगा, लेकिन यहां पे पुराने रिजिम के अंदर 37 था और नए में इसको काट करके 25 किया गया। कितने किया गया? 25 किया गया। तो आप ऐसे समझो, इसका स्लैब रेट थोड़ा बताऊं। अगर आपकी इनकम 50 लाख से लेके 1 CR तक होता है तो आपका सरचार्ज रहेगा 10%, ऐसे समझना, ठीक है ना। अगर 1 CR, अब मैं आपको ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम कर देता हूं, यहां पे ओल्ड और यहां पे न्यू रिजिम, ठीक है। तो यहां पे भी रहेगा 10%। अब इसके बाद 1 करोड़ से, कितने से? 1 करोड़ से पहले क्या था कि 1 CR से लेके, पहले ऐसे यहां पे ना, क्योंकि नए वाले के अंदर ये था कि यहां 25% बीच में आ गया, इसलिए अलग कर दिया है यहां पे। तो मैं अगर बात करूं 1 करोड़ से लेके
1 करोड़ 2 करोड़ कितने हो गए? 2 1 करोड़ ग्रेटर देन, लेकिन 2 करोड़, यहां सिर्फ 25 आ गया हमारे, ठीक है 25 ही कर दिया था, वहां पे हमारा 15 ही था। चलो 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ तक, तो नए वाले में कितना रखा गया हमारा? 15, और पुराने वाले में भी क्या था? 15 ही 15 था। और अगर हम 2 करोड़ से ऊपर ले जाएं, और कहां तक ले जाएं हम 2 करोड़ से ऊपर? 5 करोड़ तक इनकम है, तो ओल्ड वाले में क्या था हमारा? 15, नहीं ये वाला नहीं देखना, इधर देखना है। ओल्ड वाले में 2 करोड़ से ऊपर कितना चला गया हमारा? 2 से 5 25, और नए वाले में भी क्या था? 25 था, ठीक है। नए वाले में भी क्या कर दिया गया? 25। लेकिन जैसे ही 5 करोड़ से एक्सीड करेगा, जैसे ही 5 करोड़ से एक्सीड करेगा, 5 CR से जैसे ही एक्सीड करोगे, तो ओल्ड वाले में 37% हो गया था, और यहां पे बोला भैया आप कितना भी एक्सीड कर लो 25 ही रहेगा। इसका मतलब है अगर नए वाले की बात करें तो 2 करोड़ से ऊपर जितना मर्जी भी कमा लो सब पे 25 है। पुराने वाले में थोड़ा सा बीच में 25 के बाद 37% वाला भी रेट रखा गया। तो ये था हमारा सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसको बोला जाता है हमारा सरचार्ज। तो ये रेट वगैरह तो सब याद हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मेन इसके अंदर हम पहले अब एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से ही याद होगा। चलिए पहले एग्जाम्पल को ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। मेरी इनकम 70 लाख है, मिस्टर एक्स की इनकम मान लिया जाए, मिस्टर एक्स की इनकम जो है वो है 70 लाख। कितने रुपए कर दी मैंने? 70 लाख। तो बताएंगे क्या होगा? सत्तर लाख। अब मैं जो निकालने वाला हूं कैसे निकालूंगा? दोनों से निकालना पड़ेगा अरे आपके लिए, तो ओल्ड से भी नए से भी। वैसे तो काम एक में ही चल जाता, आप समझ जाओगे, लेकिन मैं इस साइड में अगेन ओल्ड रिज्यूम से निकाल के दिखा देता हूं, और इस साइड में मैं किससे निकाल के दिखा देता हूं? न्यू रिज्यूम से निकाल के दिखा देता हूं। तो ओल्ड वाले में क्या होगा? अप टू 2,50,000। मैं मान रहा हूं मिस्टर एक्स यंग है, तो इसको कॉलम बना दे। आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है इसके अंदर। हमने थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लिया है, मुझे भी पता है, तो इसमें परेशान नहीं होना कि एक्स्ट्रा टाइम क्यों ले लिया, क्योंकि समझ में आने के लिए अगर थोड़ा टाइम देना भी पड़े तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत तो तब होता है जब समझ में भी नहीं आया और टाइम भी दे दिया। अमाउंट ठीक है। अब यहां पे अप टू 250, तो ये 0 ही है। अब नेक्स्ट 250, ध्यान रखिएगा कितने परसेंट रेट बताया था? 5%, मायने 5% मतलब 12,500। इसके बाद नेक्स्ट 5 लाख है, नेक्स्ट 5 लाख, 5 लाख मतलब आपका इसके ऊपर 5 लाख के ऊपर सीधा 20% मतलब 1 लाख रुपए। अब इसके बाद जितने भी बैलेंस बचेंगे, तो बैलेंस पता है कितने बचेंगे आपके? 70 में से 10 लाख निकल गए, तो अब 60 लाख बचे जिसके ऊपर 30% दे दो, तो यानी 18 लाख रुपए। कितने हो गए? तो टोटल जो टैक्स बना हमारा अगर देखा जाए तो 19,12,500 रुपए टैक्स बन गया। इसके ऊपर अब ऐड करना है आपको सरचार्ज। पहले सरचार्ज कितने परसेंट? मैंने बताया कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है, तो क्या 70 लाख हमारा 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में ही आ रहा है? तब रेट क्या बताया मैंने आपको? 10% होगा सरचार्ज। कितने परसेंट होंगे? 10% होंगे। तो सरचार्ज देखिए 10%, तो 10% 19,1250 ये आ गया। टोटल बताइए क्या आया? 21,03,750। अब इसके अंदर प्लस करेंगे सेस। सेस कितने परसेंट हमारे? 3 से पहले। अब सेस प्लस करिए इस पे, सीधा कैलकुलेट। बहुत बच्चों को कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट नहीं करना था। 84,000
84,150। अब प्लस कर दीजिए इसको यहां पे। अभी बता देंगे सत्यम क्या डिफरेंट है। कितना है? 21,87,900 यानी 21,87,900। अभी एक बच्चे का है सर इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग है, अभी समझा देंगे। सरकार ने इतने पंगे पाले हुए हैं ना इनकम टैक्स के अंदर, जबरदस्ती की चीजें, ऐसे करोगे तो वैसे होगा, वैसे करोगे तो ऐसे होगा। इनको कुछ ना कुछ तो बजट में ऐसा करना होता है ना। अब मेरे एक तो बात समझ में नहीं होता कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ लीडर तो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो बजट को समझते कैसे होंगे? उनको कैसे पता लगता होगा कि क्या हो जाएगा, इसका इंप्लीमेशन क्या होगा? तो बड़ी समस्या वाली चीज है, पता नहीं कैसे वो करते होंगे इसको मैनेज। जो पढ़े लिखे हैं उनको तो ये बात है, हम तो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तब भी हमें इतनी ऐसे लग रहा है कि यार क्या आफत दे दिया। अब कुछ नेता वगैरह तो कुछ नहीं पढ़े होते हैं, अब उनके लिए तो लगता होगा कि कुछ आया है बजट, छोड़ो हटाओ, हमें क्या लेना देना। एक कोई भी पॉइंट सबने बोला उसके पीछे वो बोलने लग जाते हैं। और कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे नहीं कि सभी बेकार हैं। अब न्यू के साथ करते हैं, चलिए। ये कहता है भैया अप टू 3 लाख के हिसाब से तो आपको 0 रहेगा। नेक्स्ट 4 लाख के ऊपर आपका रहेगा 5%, दैट इज 20,000। फिर रहेगा नेक्स्ट, मैंने 3 लाख के ऊपर रहेगा आपका 10%, दैट इज 30,000। फिर रहेगा आपका नेक्स्ट कितने हो गए 7, 2 लाख के ऊपर रहेगा आपका कितने परसेंट? 15%, 15%, जो कि हो गया हमारा फिर से 30,000। अब रहेगा नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर कितने परसेंट? 20%, जो कि हो गए हमारे 60,000। अब जो बैलेंस बचेगा आप कैलकुलेट आराम से कर लीजिएगा। बैलेंस पता है कितना निकाल दिया हमने? 15 लाख रुपए निकाल दिए हैं। देखिए 3 2 5 3 8 4 12 और 3 15, तो 70 लाख का था हमारा। और 70 लाख में से कितने माइनस कर दो आप? 15 लाख। तो बैलेंस कितने बच गए? 55 लाख पे। 55 लाख पे भैया आप तो 30% दे दो। तो 55 लाख पे 30% दे दो, 16,50,000। 16 लाख, अब टोटल करो इसको, 17,90,000। अब इसके ऊपर प्लस करो सरचार्ज, और सरचार्ज जानते हो इस पे कितना होगा? 10%। क्या सभी इनकम पे 10% है? नहीं, इनकम टू इनकम वेरी करेगा, कहां तक है। रेट 3 ही है, 10, 15 और 25। 20 नहीं है सरचार्ज। 37 पुराने वाले में है। तो कितने हो गए ये? 179,000 प्लस कर दीजिए 69,019 लाख, और इसमें प्लस कर देंगे सेस 4%। बताइए 78,760। आइए बताइए 20,47,760। समझे? तो अब यहां पे 20 लाख था, यहां 21 लाख था। तो बट ऑब्वियस है कि हम अगर न्यू रिज्यूम में हमारी कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग वगैरह नहीं है तो यही कम बन रहा है, तो हम बोलेंगे हम तो नई रिज्यूम से भर लेंगे। और ये बाय डिफॉल्ट रिज्यूम भी इसको बोलते हैं। इसको कौन सा रिज्यूम बोलते हैं? डिफॉल्ट। कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि जो एसएससी है वो ऑप्ट आउट करना चाहता है। ऑप्ट आउट का मतलब समझते हो क्या होता है? छोड़ना चाहता है। तो मैंने कहा कि हम टैक्स को ऑप्ट आउट कर रहे हैं, तो भैया इसका मतलब हम नए वाले को नहीं भरेंगे, हम किससे भरेंगे? पुराने वाले को। इसका मतलब ये है हमारा। समझ में आई बात? चलो एक एग्जांपल और देखें, एक एग्जांपल और देखते हैं। अब जो है ना, हम अपनी इनकम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चेंज जब भी इनकम करेंगे तो यही चेंज होगा, मैंने फालतू में मिटा दिया उसे। तो अब अपनी इनकम हम सपोज करो ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं 50 लाख कितनी कर ले हम? 10,000। 50 लाख
10,000। अपनी इनकम कितनी कर ली हमने? 50,10,000। और लो जी लो, यहां पे भी 50,10,000 अपनी इनकम कर ली हमने। अब समझिएगा बात को ध्यान से। अब 50,10,000 के हिसाब से फिर से हम करेंगे अप टू, यानी देयर इज 250 आपका नील हो जाएगा। नेक्स्ट क्योंकि 2.5 से 5 था तो 2.5 लाख ही बचे, 5% यानी 12,500। और नेक्स्ट अब 5 लाख के ऊपर सीधा 20% लगेगा। समझ में आ रहा है ना? 1 लाख भाई कमेंट में बताना यहां तक समझ में आया। और बैलेंस जो है, अब 50 में से 10 लाख निकल गए तो 40,10,000 पे 30%, तो 12,03,000, 12,03,000 आ गए। ठीक है, टोटल करिए, टोटल करिए। 13,15,500, 13,15,500। अच्छा एक बात बताइए कमेंट में, हमारी कितनी इनकम होगा तो हम सरचार्ज के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे? हमारी कितनी इनकम होगी ज्यादा, यानी हम कितने थ्रेश होल्ड लिमिट, इसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड लिमिट, तो कितनी ऐसी इनकम हो जाए हमारी जिससे कि हमें सरचार्ज लग जाएगा? कमेंट में बताइए फटाफट, कितने ऐसे इनकम हो जाएगा जिसके ऊपर हम सरचार्ज एप्लीकेबल? क्या 49 लाख पे हम सरचार्ज दे दें? नहीं, हम किसके? बिल्कुल सही, 50 लाख से ऊपर सरचार्ज दे देंगे। दैट्स वाई यहां पे मैंने 50,10,000 लिया है तो सरचार्ज। चलिए आइए, प्लस यहां पे सरचार्ज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए साहब, सरचार्ज तो देना चाहिए। और कितने % सरचार्ज होगा? 10%। कितने होते हैं? 1,31,550 रुपए। ठीक है, अब मैंने थोड़ा समझाने के लिए ये नए वाले रिज्यूम को हटाता हूं, मैं इसको इधर ही लेके चलता हूं। और अरे मिटा क्यों दिया भाई मैंने, मैं इधर ही लेके चलता हूं इसको। ओहो, सरचार्ज से इसका भी दिमाग काम नहीं कर रहा। नए वाले को छोड़ते हैं। अब यहां पे ना मैं आपसे एक छोटा सा कैलकुलेशन, हमारी इनकम जो है ना वो यहां पे मैं रखना चाह रहा हूं। हो क्या रहा है, आज पढ़ाना नहीं है क्या? इनकम जो रखना चाह रहा हूं मैं, मात्र 50 लाख ही रखना चाह रहा हूं। ठीक है, इनकम कितना रखना चाह रहा हूं मैं? 50 लाख। दोनों को ओल्ड से ही करेंगे। अब यहां तक तो आ गए, सरचार्ज लगाइए, सरचार्ज लगा के बताइए क्या है? 14,50,000, 14,47,050 क्या है? यहां 0 आ जाएगा है, और प्लस क्या आ जाएगा हमारा? सेस 4%। कितने हो गए? 57,88। सरचार्ज भी तो इतना लग रहा है जैसे इतने में तो अपने बच्चों को भी पूरा पढ़ा देंगे ये। $15,04,932 ये अब बन गया इसमें। अब इस सिंपल समझिए, ऐसा कोई कलाकारी नहीं करने वाला मैं। अब यहां पे अप टू अगेन 250 कितने होंगे? 250 0। नेक्स्ट कितने? 250। नेक्स्ट कितने? 250 5%। कितने हो गए? 12,500। वेल नेक्स्ट उसके बाद फिर से 5 लाख पे कितने %? 20%। कितने हो गए? 1 लाख रुपए। और बैलेंस बच गया। अब बैलेंस कितने बचे? 40 लाख पे 30%। कितने हो गए? 12 लाख। 1,20,000 नहीं, 12 लाख। तो कितने हो गए? 13 लाख 12,500 है ना। अब क्या यहां सरचार्ज लगा दें? क्या सरचार्ज लगा दें हम यहां पे? बताइए कमेंट में, सरचार्ज लगाएं या ना लगाएं? अर्पित का जवाब अभी आया, पहले आया था?
क्या सरचार्ज लगाएं? नो सर, सार्थक ने कहा सर सरचार्ज मत लगाइए। आपको क्या है 13 लाख, ये 32 है, ऐसे है ना। चलिए, सार्थक कहते हैं कि सर सरचार्ज मत लगाइए। पता है आपको वो कैसे बता पाए? उसने इनकम फट से देख लिया कि सर इनकम 50 लाख है और 50 लाख से जब ऊपर आएगा तभी हम सरचार्ज लगाएंगे। तो यानी सरचार्ज यहां पे हो गया 0, नहीं लगेगा साहब। दोबारा ही बता दो, इसको दोबारा लिख लेते हैं। अरे 32 क्यों लिखेंगे हम? अच्छा 12 लाख है वो, तो 32 क्यों लिखेंगे? 1,20 कहां है? ये 12 लाख है, मैंने सही लिखा है ये। देखो 12 लाख और एक 13 लाख, 13 लाख 12,500, ये मैंने 12 लाख। अच्छा मैंने एक 0 लगाना भूल गया। अब ठीक है, क्यों ठीक नहीं है? हाँ 13,500, मतलब पहले देखो 12 लाख 13 लाख, ठीक है ठीक है, अब ठीक हो गया, ठीक हो गया, चिंता मत करो। 12500 और प्लस इसमें क्या कर देंगे? 4% कर देंगे हम सेस। बस लगाइए 4% सेस। कितने? 52,500, 520 नहीं 52,500। बताइए क्या दे सरकार को? 13,65,000। कितना टैक्स बना? 13 लाख। और यहां टैक्स क्या बन रहा है? अब आप देखिए एक चीज नोटिस करिए, हमसे ना एक गुनाह हो गया। गुनाह क्या हो गया? हमने 10,000 एक्स्ट्रा ले लिया, जिसकी वजह से हमें 2 लाख देने पड़ गए सरकार को। कितने देने पड़ गए? देखो अगर मेरा 50 लाख ही था तो मेरा तो 13,65,000 बन रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने 10,000 बढ़ाया तो भाई मेरा कितने बन गए? 15,49,32। मतलब कितनी बड़ी गुनाह कर दी हमने कि भाई 1,40,000 के आसपास इनकम 10,000 और हमें सरकार को देना पड़ गया लगभग 1,40,000। तो आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? अगर सरकार रहे तो आप क्या करोगे? नहीं भाई ये जो 10,000 है तू रख लो, मत दो मुझे, अपने पास रखो, ये मेरी तरफ से डिस्काउंट मान लो। आप 10,000 लेना पसंद नहीं करोगे। अगर ले लोगे तो समझ सकते हो कि क्या होगा आपके साथ। तो ये रूल जब बना ना, तो यहां पे ये प्रॉब्लम, क्या आपको यहां पे कुछ सिचुएशन में प्रॉब्लम दिख रहा है कि सर ये जेन्युइन सही नहीं है? एक तरीके से ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेरी इनकम बढ़ी 10,000 और तुम टैक्स 10,000 बढ़ने की वजह से हमारा टैक्स बढ़ा दोगे 1.5 लाख रुपए के आसपास, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ये समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम? पहले प्रॉब्लम समझ में आया। तो ये जब प्रॉब्लम चला तो सरकार ने बोला आप चिंता मत करो, आपको प्रॉब्लम इसी बात से है कि हमारा टैक्स बढ़ गया, इनकम से ज्यादा हमारा टैक्स बढ़ रहा है, तो हम यहां पे आपको थोड़ा बेनिफिट्स देंगे। बेनिफिट्स ऐसा करेंगे, तुम उसके ऊपर छोड़ क्यों रहे हो? 10,000 मुझे दे दो, 10,000 बस। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये 10,000 रुपए, अब मेरी अगर 10,000 इनकम बढ़ेगी तो मैं क्या सोचूंगा? 1,31,000। मैं सामने वाले को बोलूंगा ये इनकम मेरी नहीं है, मत दो, ये तुम बेडेट्स कर दो 10,000 रुपए, मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो मुझे 1,40,000 के आसपास टैक्स देना होगा। सरकार ने दिमाग लगाया ये तो नुकसान हो रहा है, तुम दूसरे आदमी के पास किसी पर्सन की कैसे फायदा हो सकता है मेरे होते हुए? तुम्हें हम 1,31,000 नहीं लेंगे। अब तुमने कितना इनकम कमाया? ज्यादा 10, तो बस 10,000 ही एक्स्ट्रा दे दो, हम उसी में खुश हैं। मतलब देखो क्या कहना चाहती है, सामने वाले को मत दो, मेरे पॉकेट में डाल दो 10,000, हम तुम्हारा माफ कर देंगे बाकी जो भी बन रहा है। तो समझे बात आप? तो सरकार यहां पे लेके आई बेनिफिट, जिस बेनिफिट को बोला गया मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ। अब मार्जिनल रिलीफ मतलब अगर कोई ये वाला पर्सन है तो भैया इसका तो टैक्स ठीक ठाक है, इसको तो जमा करके आना ही आना पड़ेगा, डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये वाला पर्सन है तो सरकार बोलेगी यार तुम्हारा टैक्स ज्यादा हो गया, फिर तुम परेशान हो रहे, तो हम तुम्हारा नया फिर से टैक्स निकालते हैं, बताते हैं अभी कितना देना है तुम्हें टैक्स। तो मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट होगा?
मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने का तरीका है कि सबसे पहले सेस वाले पॉइंट को हटा दो। आप सेस सबसे लास्ट में लगाना। पहले तो तुम्हारा ये बता देना कि ओरिजिनली टैक्स है कितना, तभी तो सेस दोगे। तो सबसे पहले हमारा टैक्स तो यहां पे बन रहा था, क्या ये बन रहा था 13,15,500। तो सबसे पहले नॉर्मल आप टैक्स ले लो 50,000 पे। किस पे टैक्स ले लो? सॉरी 50 लाख पे, बिना सरचार्ज के 50 लाख पे टैक्स ले लो। पहले आप टैक्स निकालो किसके ऊपर सर? 50 लाख पे आपका कितना टैक्स होता है? तो मैंने बताया भाई 50 लाख के ऊपर अगर टैक्स निकालता मैं तो ये होता 13 लाख कितने होते? कहां करा हुआ ये? 50 नहीं 50 10, अच्छा ये करा हुआ है 13,12,500 होता। इसके अंदर ऐड कर दो एक्स्ट्रा इनकम जितनी हुई। एक्स्ट्रा इनकम जितनी हुई, कितनी इनकम हुई? 10,000। बड़ा घुमा फिरा के इसकी कैलकुलेशन करवाया। कितने हो गए टोटल? 13,21,000, 13,22,500, 13,22,500। अब आपके पास एक तो ये हो गया टैक्स के लायक, और एक आपके पास हो गया ये, ठीक है ना। एक तो क्या हो गया हमारा, ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा, अच्छा एक्स्ट्रा इनकम, एक मिनट, इसके ऊपर सरचार्ज तो ऐड ही नहीं किया ना। सरचार्ज ऐड कर दिया यहां पे? एक मिनट रुको। 50 लाख प्लस कर दो एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम कितने हो गए? एक्स्ट्रा इनकम 10,000। कितने बन गए 10,000? 1,22,000, अरे 13,22,500। अब इस पे प्लस कर दो आप सरचार्ज। सरचार्ज प्लस करो इस पे। इस पे प्लस करो सरचार्ज। 1,32,200, 1,32,250। ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं आसान तरीके से बता दूंगा, ये बुक वाले ने। अब प्लस करो इसको। 14,54,750, 14,54,750। यहाँ पे 14,47,000। ये तो इससे ज्यादा ही बन गया ना। ज्यादा कैसे बन सकता है ये? एक मिनट रुको, मैं इसको दूसरे तरीके से लेता हूं। देखो आपका पहले आपको क्या करना है, सिंपल इनकम पे निकाल लो। सिंपल इनकम पे अगर टैक्स हम निकालें, टैक्स ऑन, तो टैक्स हमारा विदाउट सेस कितने बने थे हमारे? टोटल जो हमारा टैक्स बन रहा था विदाउट सरचार्ज कितने बन रहे हैं? 13,15,500। बोला इसमें 10,000 ऐड कर दो एक्स्ट्रा इनकम, बस सिंपल लेके चलते हैं। 10,000 ऐड कर दो, बचे कितने? करो 13,25,500। अब इसके ऊपर प्लस सेस लगा दो। एक लाख 1,32 कैसे आएगा? 4% लगाओगे ना, क्योंकि हम लगा चुके हैं सरचार्ज ना पहले, तभी तो आया ये। हमारा जो सरचार्ज था वो हम मतलब सरचार्ज से पहले हमने टोटल इनकम निकाला। हम सरचार्ज तो देना ही नहीं चाह रहे हैं ना सरकार को, क्योंकि सरचार्ज अगर हम देते हैं गवर्नमेंट को तो ज्यादा बन जाता है। हम कह रहे हैं भाई 10,000 के पीछे हमसे क्या सरचार्ज लगा लोगे? तो सरकार बोल रही है चलो अब इसके ऊपर बताओ कितना बन रहा? 53,020 प्लस करो। जीरो 78,520, ये हमारा टैक्स लाइबिलिटी बनेगा। अब मुद्दा ये आता है कि सर हमें कैसे पता चले कि हमें देखो एक सर्टेन आप जब इनकम, अगर मैं बोलता 70 लाख, मैंने पीछे निकाला है ना किसके ऊपर?
70 लाख के ऊपर निकाले तो 70 लाख पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 50 लाख पे मैं निकाल रहा था तो टैक्स कितना बन रहा है, देखो 70 लाख पे तो टैक्स ही 19 लाख बन रहा है। आपकी इनकम कितनी बढ़ी है, 20 लाख बढ़ी है भाई, और 20 लाख पे हम तुमसे 6 लाख ही तो एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और यहां पे देखो हम 6 लाख का मार्जिन थोड़ी है। हाँ, जब ये कुछ हद तक ऐसा कोई डिजिट, वैसे तो मैं अगर कैलकुलेट करूं पूरा तो डिफाइन करके मैं बता सकता हूं कि इतने डिजिट के बाद सरचार्ज मत, मार्जिनल रिलीफ मत निकालना, ठीक है ना। वैसे आपका मार्जिनल, मेरे सरकार गवर्नमेंट का क्या कहना है, सिंपल सा फोकस समझो कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कि तुम्हारा इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ जा रहा है। क्या हो रहा है, इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है। तो वो इनकम आप क्या करोगे, इससे बचने के लिए वो इनकम छोड़ दोगे। तो आप दूसरे के पास मत छोड़ो, मुझे ही दे दो वो सारा इनकम। हम आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांग ही नहीं रहे। आपका जो इनकम बन रहा था, अगर देखो अभी कितना बन रहा है आपका, 13,12,500 ही तो बन रहा है, और हम बोल रहे हैं कि 13 लाख अब 25,500 दे दो। तो आपकी इनकम कितनी बढ़ी, इनकम बढ़ी 10,000। तो हमने टैक्स को भी कितना बढ़ाया, 10,000। जितनी इनकम बढ़ी उसके ऊपर कितना बढ़ा दिया मैंने, जितना इनकम बढ़ा उतना ही टोटल 100% क्या मान लिया मैंने, टैक्स मान लिया, और फिर मैंने आपका कैलकुलेट किया है। तो इसे बोला जाता है मार्जिनल रिलीफ। सर मार्जिनल रिलीफ का मतलब होता है, कई बार ऐसे कैलकुलेट करना होता है, यहां से टैक्स बन गया और यहां से लेस कर देते हैं मार्जिनल रिलीफ। तो लेस करने वाला काम ना करके हम सीधा इस तरीके से भी निकाल सकते हैं अपना डायरेक्ट। एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच कि हम वहां से मार्जिनल रिलीफ को माइनस करें। पहले बताओ ये वाला समझ में आया आपको, तो फिर मैं माइनस करने वाला भी बता ही दूंगा। ये समझ में आया, हाँ। और वो जो एक्स्ट्रा इनकम आई, मैंने बोला सरकार तुम ले लो, हमसे ज्यादा सरचार्ज वर्चार्ज के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि सरचार्ज लगाओगे तो इनकम से ज्यादा बन जाएगा। 50 लाख का तो मैंने कंपेयर करने के लिए बताया था, मैंने यही तो लिया। हाँ, ये तो मैंने कंपेयर करने के लिए बताया था ये वाला, कि इसकी वजह से आपका इनकम बढ़ गया। ये 136 ना, क्या कह रहे हो जैसे, अच्छा मैंने 15 ले लिया, इधर इधर 15 ले लिया, 13-12 होगा, ये होगा 13 लाख, कितने होंगे, 13,12,500। मैंने वो ले लिया, ये लेना था, ये बिल्कुल ठीक है, ये लेना है भाई। कितने हो गए, 13,22। अब उसके ऊपर 4% लगाओ, इसके ऊपर 4% लगाओ, 52 प्लस करके बता दो। तेरह लाख 75,000। अल्टीमेटली 4% का तो नुकसान रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो मिनिमम सा नुकसान रहेगा, 4% का हमारा नुकसान रहेगा। एक आपको और इनकम दूं मैं करने के लिए, ताकि आप निकाल पाओ। आप इनकम देखो कितना बढ़ा हमारा, देखो हमारा यहां पे कितना था, 13,15,000। अब आप समझो आपका बस 10,000 इनकम बढ़ा, तो आपका टैक्स इतना लगता, आपका 10,000 फायदा हुआ, आपने सरकार को दे दिया, तो आपने अपना इनकम कितना मान लिया भाई, लो भाई मैं अपना इनकम मान रहा हूं 13,22,000, मतलब टैक्स मान रहा हूं, इनकम नहीं टैक्स मान रहा हूं 13,22,500, उसके ऊपर सेस दे दिया आपने। तो क्या आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आया कोई? आपको और भी देते हैं कुछ सवाल। चलो आपके बुक का ही है 1.3, अभी तो बुक आया नहीं है, तो बुक का ही बोलते हैं आपका। आप मान लो इनकम ओल्ड के हिसाब से बनाइएगा, ठीक है, ओल्ड के हिसाब से। और मैं इसको दूसरे तरीके से भी दो तरीके से करने वाला हूं। आपका इनकम है 5,90,000, सॉरी 50,90,000। आपका इनकम है 50,90,000। इस क्वेश्चन को आपको करना है अकॉर्डिंग टू ओल्ड रिजीम। देखो नए ओल्ड सीख गए तो नए बस रेट ही तो अप्लाई करना सीखना है। अब बताइए मुझे 50,90,000, मैं थोड़ा सा पीछे वाले को कॉपी करूंगा, एक बार आप कैलकुलेट करिए। मैं 5 मिनट दूंगा, इसकी जगह पे इनकम ले रहा हूं मैं
50,90,000। इसको मैं दो तरीके से करके दिखा दूंगा। दोनों ओल्ड से ही करना है। किससे करना है? दोनों ओल्ड से ही करना है भाई। दोनों ही ओल्ड से करना है। चलिए, आप कंफ्यूजन आज खत्म करेंगे, चिंता मत करो। आप एक बार निकालो, जैसे निकाल सकते हो ओल्ड से। मैं भी धीरे धीरे करूं। आपको करना है, अभी समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐसा होने ही नहीं देंगे कि समझ में ना आए। अप टू 250 आपका नील। अप टू 250 नील। नेक्स्ट 250 5%, 12,500। नेक्स्ट 5 लाख 20%, दैट इज आपका 1 लाख। बैलेंस 40,90,000। तो 12,27,000 टोटल बन गया। तेरह लाख डबल जीरो। सरचार्ज अभी ऐड नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं करके दिखाऊंगा। सर 153,2388 जैन टिका का आंसर आया। निकाल लिया। चलो, अब ये तो हमारा जो है, अभी सरचार्ज नहीं लगाया, सरचार्ज लगा लेते हैं। चलो, इस पे ऐड कर लेते हैं हम सरचार्ज, यानी 133,950 विद सरचार्ज हमारा टैक्स लाइबिलिटी ये बना। विद सरचार्ज हमारा टैक्स लाइबिलिटी ये बना 133,950। तो ये बन गया 147,3450। ठीक है ना? इसके ऊपर सेस लगना है। अभी सेस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें अभी एक्चुअल इनकम नहीं पता चला। अगर मैं 50 लाख रुपए तक ही कमाता तो मेरा इनकम क्या होता सर? अगर मैं 50 लाख तक ही कमाता तो मैं अपने इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम जो होने वाला था कुछ वो ये होने वाला था। इनकम जो होने वाला था वो नील, और ये 5% रहता हमारा 12,500, और ये रहता 20% हमारा 1 लाख। और हमारा टोटल इनकम हो गया, सॉरी बाकी के बच गए हमारे कितने? 40 लाख, और 40 लाख पे हम लगाते 30%, दैट इज 12 लाख रुपए। तो आप एक मोटा मोटा आइडिया ले लो कि भैया हमारे ना इसके ऊपर तो 13,12,500 रुपए इनकम बन रही है। ठीक है, 13,12,500 रुपए बन रही है। तो सिर्फ इसके वजह से हमारे 10,000 कितने बढ़े हमारे इनकम? 90। और 90 की वजह से मेरा टैक्स जो है वो लाखों में बढ़ गया। कितने बढ़ गया वो? क्योंकि देखो 1,13,12,000 और यहां पे 14,73,000, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। हाँ, अगर कुछ कम का आता तो मानते हम। तो गवर्नमेंट कहती है हम आपको क्या दे देंगे? मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। तो मार्जिनल रिलीफ में क्या होता है? देखो, वैसे तो कैलकुलेशन कहता है मार्जिनल रिलीफ के केस में इन दोनों में से जो भी ज्यादा इनकम है
आप सरचार्ज छोड़ दो, सरचार्ज नहीं लेंगे। इन दोनों में से जो भी लाइबिलिटी ज्यादा बनेगा, ध्यान देना, इन दोनों में से जो भी लाइबिलिटी आपका, इसके अंदर प्लस कर दो 10,000 और प्लस कर दो एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम कितने? 90,000। तो 13,12,500 बट वैसे यही कम आएगा हमेशा। तो क्या कहता है कि देखो यहां पे भी आपने नॉर्मल इसको विदाउट सरचार्ज कैलकुलेट किया और इसको आपने विद सरचार्ज कैलकुलेट किया, तो दोनों में से ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी कहां पे है? ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी यहां पे 14,73,000 है, यहां पे 14,25,000 है। तो गवर्नमेंट कहती है आप इसी के ऊपर टैक्स दे दो। तो जो आपको टैक्स देना है वो देना है 14,25,000 पे कितने परसेंट? दैट इज 4%। जो मैंने बताया था अभी वो भी मैं बता के दिखाऊंगा। मैंने बात वही कर रहा हूं, बस घुमा फिरा के आपसे मैं करवा रहा हूं ये काम। इंटू 4%, 56,100, ये 1,45,8600, ठीक है, 1,45,8600 ये बनेगा एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी। पहले क्या बताया था सर मैंने? पहले बताओ क्या बताया था? पहले बताया था सर आप ना नॉर्मल 50 लाख के हिसाब से इनकम ले लो। तो टैक्स हमारा किस पे ले लिया हमने? ऑन 50 लाख ले लिया। कितने ले लिया 50 लाख? 13,12,2500। मैंने कहा इसमें प्लस कर दो क्या? एक्स्ट्रा इनकम, यही बताया था ना, प्लस कर दो एक्स्ट्रा इनकम जो कि हो गया 90,000। तो इसके ऊपर 90,000 जब प्लस करोगे तो वही आएगा ना निकल के 14,025,00, और उसके ऊपर प्लस 4% क्या कर दो आप? सेस कर दो, दैट इज आपका 56,100। तो दोनों हमारा क्या आ गया? दोनों सेम ही तो आ रहा है, बस करने का तरीका अलग था। ये थोड़ा सा मुझे आसान लगा, चाहे ये दोनों में से जो भी आसान लगे। आपका आंसर क्या यही आ रहा था? 15,32,388। जिसने भी आंसर निकाला उसका आंसर गलत है। सत्यम का ठीक है। हाँ क्या आ रहा है? सेस इस पे नहीं लगेगा। अच्छा इस पे इनकम बता रहे हैं, इसके ऊपर सेस नहीं लगाना है। सेस कह हाँ, जो 4% सेस है वो सबसे लास्ट में, पहले एक बार फाइनल तो करो कि सरकार को कितना देना है, उसके बाद सेस लगाएंगे लास्ट में। हम पहले ही हम सेस लगा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पीछे तो मैंने बताया था निकाल के। एक और इनकम दे आपको निकालने के लिए, एक बार और दें आपको, ठीक है ना। अब इसका एक और तरीका हो सकता है, चलो वो तरीका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये समझ में आया? देखो एक तो क्या तरीका है, आप पहले बेस लिमिट से निकाल लो, बेस लिमिट से और एक्चुअल सरचार्ज लगा के, दोनों में से जो कम टैक्स लाइबिलिटी बनेगा उस पर टैक्स दे दो। सरकार ये कहती है, सरकार जो लॉ लिख रही थी तो उसने बोला अच्छा भाई तुम्हारा ज्यादा इनकम बन रहा है, एक बार तुम बना लो इनकम नॉर्मल तरीके से बिना सरचार्ज के, और एक बार बना लो तुम विद सरचार्ज के। लेकिन बिना सरचार्ज वाले में बोला कि आप जो एक्स्ट्रा इनकम है उसके ऊपर रेट मत लगाना, वो पूरा ही ऐड करना, और दोनों में से जो लोअर बन रहा होगा टैक्स लाइबिलिटी वही टैक्स हमें भर दो सेस लगा के। या फिर हम सीधा बोल सकते हैं 50 लाख के ऊपर सीधा एक्स्ट्रा इनकम ऐड करो और 4% दे दो, क्योंकि हम गवर्नमेंट को अपनी इनकम से ज्यादा टैक्स नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपको याद हो ना तो 5 लाख रुपए में 87A का जो रिबेट था वहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई होगा सिर्फ मोर देन 50 लाख वाले इनकम के ऊपर अप्लाई होगा। वहां पे भी तो रिबेट में था ना, अगर मेरी 5 लाख 1,00,000 हो रहा था तो 12,600 के आसपास हमारा जो टैक्स बन रहा था 300, तो मैंने बोला अब सारा ही देना पड़ेगा, तो वहां पे आपका मार्जिनल रिलीफ अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई यहीं पे होगा, ठीक है। एक और सवाल दें आपको, चलो इसी सवाल को मैं आपको देता हूं कि आप करके दिखाओ मुझे न्यू रिजिम से। इसी सवाल को आप करके दिखाओ अकॉर्डिंग टू न्यू रिजिम। अभी मैंने समझाया आपको, जैसे देखो ये और ये दोनों ऑल्टरनेटिव है, ये कर लो ये कर लो, आपकी इच्छा है। मैं तो समझता हूं आपको एक इनकम फिक्स पता हो जाना चाहिए कि 12 लाख पे 50 लाख पे 13 लाख 12,500 बनेगा, तो हम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो न्यू रिजिम, इसी सवाल को आपको करना है अकॉर्डिंग टू न्यू रिजिम। न्यू रिजिम के हिसाब से आपको न्यू के हिसाब से करना है। स्लैब रेट चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना न्यू में।
मैं बता ही दूं, अप टू 3 लाख। आपने लास्ट में लिखा होगा, रजिस्टर से देख के करिए। नेक्स्ट 4 लाख 20,000 5%। नेक्स्ट 2 लाख 15% 30,000। हाँ, नेक्स्ट 3 लाख था ना? नहीं, 10 है 3 लाख है ये, और ये है हमारा 10% 30,000। अब नेक्स्ट है 2 लाख 15%, दैट इज 30,000। ऐसे ना 4 3 2, और फिर नेक्स्ट 3 लाख पे 20%, दैट इज 60,000। अब बैलेंस पे बैलेंस 15 माइनस कर देंगे तो 35,90,000। 35,90,000 पे 30%। 35,90,000 पे 30%। 10,77,000 टोटल कर देता हूं, प्लस 1,40,000 12 17। ठीक है, अभी हमें इस पे जोड़ना है सरचार्ज। क्या ऐड करना है? प्लस सरचार्ज 10%। 1,21,700 और प्लस कर दो 33,8700। अब यहां आप 50 लाख के अकॉर्डिंग निकाल लोगे। एक तो मैंने निकाल दिया, वेट कर रहा हूं, आप बताइएगा। अब आप यहां पे नेक्स्ट 35 लाख, तो ये हो गया नील। 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, ये आ जाता है हमारा 60,000, 30,000, 30,000 और 20,000। टोटल 1,40 बनता है। इससे पहले एक के जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो याद ही हो जाएगा। 35 लाख पे 30%, दैट इज 1,05,000, और 1,05,000 प्लस में 1,40, ये बन गया 11,90,000। चलिए, किसी का हैंड रेज आया, देख लेते हैं। आंसर दीजिए फटाफट, क्या आंसर आया? अगर हम बात करते हैं कि इनकम बढ़ी हमारी सिर्फ 90,000, जिससे हमारा टैक्स लाइबिलिटी बढ़ गया बहुत ही ज्यादा। अगर टैक्स लाइबिलिटी इतना नहीं बढ़ता तो हमारा कमी होता। 90,000 के बढ़ना था, अगर हम सरचार्ज लगाएं तो 1,21,000 बढ़ गया 90,000 के बदले। ऐसे चेक करना है, इनकम बढ़ी उससे ज्यादा तो सरचार्ज ही बढ़ गया, है ना? तो मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या बताया कि आपको ना, मतलब कि जितना टैक्स बन रहा है सरचार्ज लगा के उतना मत दो, जितनी आपकी इनकम जनरेट हुई उतनी दो। 4% तो फिर भी लॉस ही है। मैं तो इनकम ही नहीं लेना पसंद करूंगा। 4% भी क्यों दूं मैं? पहले सत्यम का आंसर ठीक आया था, और अभी देखते हैं किसका आंसर आता है। आपको जो तरीका अच्छा लगता है वो कर लीजिए, दोनों को मैनेज कर लीजिए। इसमें एक्स्ट्रा इनकम ऐड करके फिर लिख सकते हैं, या फिर इसी में एक्स्ट्रा इनकम ऐड कर सकते हैं। आया किसी का आंसर? भाई बड़ा टाइम लगा दिया, मैंने पेन कहां रख दिया? सर, अकॉर्डिंग टू मार्जिनल रिलीफ हमारा
13,31,200 रुपए बनेगा। चलिए देखते हैं, इसमें प्लस करेंगे हम, अगेन प्लस करेंगे एक्स्ट्रा इनकम, दैट इज 90,000, तो हमारा बन जाएगा 12,80,000। और ऑलवेज यही दोनों में से लोअर तो हमेशा यही होगा, तो टैक्स 12,80,000, इस पे प्लस 4% सेस कर दो और सरकार को दे दो। ये आ गया 51,000। और टोटल मुझे लग रहा है बच्चों ने सही बताया, और सही बताया लगभग, जिनका आंसर ये है उन सभी बच्चों का आंसर ठीक है। चलो, सभी का लगभग लगभग सही आंसर आया। समझ में आ गया आपको? आप ऐसे कर लीजिए या दूसरा जो बताया था वैसे कर लीजिए, ठीक है। अब अगर हम 70 लाख इनकम होगी तो नहीं अप्लाई होगा ये, क्योंकि हमारी इनकम ज्यादा बढ़ रही है, टैक्स उतना नहीं बढ़ रहा। मार्जिनल रिलीफ कब मिल रहा है हमें? जब हमारी इनकम जितनी बढ़ रही है उससे ज्यादा तो सरकार को देना पड़ रहा है टैक्स लायबिलिटी, तब जाके हमारा एक्टिवेट क्या होता है? मार्जिनल रिलीफ। अगर ऐसा हो कि भैया हमारा इनकम बढ़ रहा हो, जैसे मैंने कहा 70 लाख, तो 20 लाख रुपए इनकम बढ़ गई, क्या हम टैक्स थोड़ी ना 20 लाख से ज्यादा दे रहे हैं, टैक्स तो वही दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कब अप्लाई होता है? जब नियर बाय 50 लाख से आपका 51 लाख हो जाए, लगभग 90,000 हो जाए, ऐसे थोड़ा डिफरेंस रहता है। यानी जहां तक थ्रेश होल्ड लिमिट थी उसके थोड़े दूर तक अगर आपको इनकम लगे तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि इतने इनकम तक रहेगा। चलो, अब मैं एक काम करता हूं आपके लिए, आपका इनकम जो है ना मैं और बढ़ा देता हूं, फिर निकाल के बताना। आप आपकी इनकम बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आपको यह बात तो पता ही लग गया कि भैया मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालना है, लेकिन अब मैं इनकम बढ़ा देता हूं। कितना इनकम बढ़ा रहे हैं? देखो, नीचे वाला पॉइंट तो सेम ही रहेगा बैलेंस पे, इसलिए मैं इसको नहीं मिटा रहा। ये वाला जब भी मैं करूंगा तो फिर वो सेम ही रहने वाला है। चलो, दो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लो हमारी इनकम 1.5 करोड़ है, ओल्ड से ही करते हैं, ठीक है ना, ओल्ड रिजिम से ही करते हैं, ओल्ड से कर लेते हैं, और इधर न्यू से भी कर देते हैं। चलो, इधर किससे कर देते हैं हम? न्यू से। और इनकम कितनी मान रहे हैं पता है आपको? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ हो गए ना ये? डेढ़ करोड़, ठीक है। अब भाई 1.5 करोड़ ले लिया हमने, कुछ भी जो मर्जी मानो। अच्छा, 2 जीरो और आएगा, तो यहां तक तो कॉमन कांस्टेंट ही रहने वाला है। अरे ये तो न्यू रिजिम का है ना रेट, ओल्ड रिजिम का तो अलग होगा, ओल्ड रिजिम का निकाल लेते हैं। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालोगे? यहां पे करोगे सर अप टू 250, नेक्स्ट 250, 12,000, रेट 5%, फिर सीधा 20%, 1 लाख। आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो ना क्या आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको बशर्ते अगर आपने सारे एग्जाम्पल लिख भी लिए तब भी याद हो जाएगा कि ये रेट तो इसके बाद यही आने वाला है। अब इसके बाद क्या आएगा? बैलेंस। बैलेंस कितना बच्चा हमारा? अगर हमारा 10 लाख निकाल दे तो 1 करोड़ 40 लाख, इसके ऊपर सीधा कितने परसेंट? 30%, तो कितने हो जाएंगे? 42 लाख। कितने हो गए? 42, 43 लाख, 43,12,000। अब इसके ऊपर क्या ऐड करो? सरचार्ज। अब सरचार्ज कितना लगेगा पता है आपको? अब आपका 10 था ना, तो 10 मैं यही समझाने के लिए कर रहा हूं कि 10 तो भाई 1 करोड़ के बिटवीन इनकम रहेगी तो होगी। जैसे ही 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आप जाओगे तो आपका सरचार्ज रेट भी बढ़ जाएगा। तो आपका कितना लगेगा? सीधा 15%। ऐसा नहीं कि यहां भी स्लैब रेट लगा दो आप, सीधा कितना लगेगा हमारा? 15% लग जाएगा। तो 15% के हिसाब से 646, 875। ये आ गया 49,
इसके ऊपर आप 4% सेस लगा दो। 198375 भाई 2 लाख रुपए सेस। 51 57 देखिए कितने टैक्स आ गए? 51,57,750, यानी 1.5 करोड़ की इनकम है तो आप 1 करोड़ भी अपनी प्रॉफिट इनकम नहीं मान सकते उससे, बल्कि कम ही होगा। अगर न्यू रिज्यूम में बात करें तो बैलेंस कितना आ जाएगा? बैलेंस क्या आ जाएगा आपका? 15 माइनस करोगे तो 1,35,00,000। 1,35,00,000 पे कितने परसेंट? 30%। 1,35,00,000 पे कितने परसेंट? आगे आपका 40,50,000, थोड़ा यहां बेनिफिट मिल जाएगा, प्लस 1,40,000। ये आगे हमारा 41,90,000 और प्लस सरचार्ज 15%। ये आ गया 628500, प्लस कर दो इसको, ये आ गया 48,18,500 और प्लस क्या कर दो? 4% सेस। तो यहां आ गया 192,740। ये आ गया 50,11,240। 50,11,240। तो आपको किसमें बेनिफिट मिला? थोड़ा न्यू रिज्यूम में बेनिफिट मिल गया। तो जिसकी हायर इनकम है ना, ज्यादा इनकम, वो तो ऑलवेज किस में जाना पसंद करता है? न्यू रिज्यूम में। लेकिन 12 लाख वाले स्लैब जो आया है ना, 12 लाख वाला, उसमें तो हर कोई न्यू में ही जाएगा, ओल्ड में कोई जाना पसंद नहीं करेगा उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर आपका 0 हो जाना है ना, जो अगले साल से अप्लाई होगा वहां। सर इनकम 1,10,00,000 हो, बच्चे ने पूछा सर आप बताओ मुझे 1,10,00,000 हो तो क्या करेंगे? अभी लो एक एग्जांपल आपके लिए, आप करो इनकम 1,10,00,000। इसको हम कर देते हैं 1,10,00,000। तो 0 कितना था पहले? 10,000 ना, कम हो गया नहीं? 1 0 आ रहेगा, ठीक है। 1,10,00,000। अब न्यू ओल्ड छोड़ो, न्यू ओल्ड नहीं करते अब हम ऐसा करते हैं, चेक करते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है, मार्जिनल रिलीफ लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है ना, मार्जिनल रिलीफ लगेगा कि नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो कैसे लगेगा और कितना लगेगा। ये वाला तो कांस्टेंट आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इसको नए से नहीं कर रहा, इसको मिटा देता हूं, अभी स्टिल मैं ओल्ड से ही कर रहा हूं। ठीक है, रजिस्टर में आप नीट एंड क्लीन करिएगा। तो बैलेंस कितना बचा हमारा? अगर हमारा ऊपर निकल ही गया है 10 लाख, तो बचा हमारा 90 लाख 10,000, यही बचा ना? ठीक है, किसके ऊपर कितने परसेंट? तो 27 लाख और 10,000 पे 30%, 3,000, 27 लाख। अब टोटल करो भाई, $28,15,500 और इसके ऊपर सरचार्ज लगाओ। सरचार्ज क्या कहता है? 15%। सरचार्ज पे ही रोक देंगे इसको। ठीक है, तो 32,37,825 करेक्ट है ना? 32,37,825 आ जाइए। अब हम मान लेते हैं कि अगर हमारी इनकम ये 10,000 ना बढ़ी होती, हमारी इनकम कितनी रही होती? 1 करोड़। तो 1 करोड़ अगर हमारी इनकम रही होती तो ये सब कुछ तो हमारा सेम ही चलता।
ऐसे, हालांकि आप इसको मैं टेस्ट आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं तो आपको लग रहा होगा, नहीं तो आप सीधा ना इसको बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ इनकम तो याद ही हो जाती है आपको। ये 0 हो गया, ये 5% हो गया 12,500, ये 20% हो गया आपका कितना 1 लाख रुपए, और बैलेंस बचा आपका कितने लाख 90 लाख। तो 90 लाख पे आप कितने परसेंट दोगे 30%, तो 30% के हिसाब से आपका 27 लाख, तो टोटल बन गया 28 लाख। यानी हमारी इनकम बढ़ी 10,000 और टैक्स बढ़ गया हमारा, कितने बढ़ गए टैक्स, इनकम बढ़ा हमारा 10,000, तो भाई 10,000 ही टैक्स बढ़ना चाहिए ना हमारा तो। लेकिन देखा जाए तो हमारा जो बढ़ गया वो बढ़ गया 32,37,000 हो गया, यानी 28 लगभग 4.5-5 लाख के आसपास बढ़ गया। तो ये तो जस्टिफाई नहीं हो रहा कि हम भाई 10,000 के चक्कर में तुम्हारे इतना टैक्स दे दें। तो अब क्या होगा, अब सिंपली हमें क्या करना होगा, एक बार 1 करोड़ इनकम मान के करना होगा। कितने मान के, अब 1 मिनट रुको, इसके अंदर ना एक पॉइंट रह गया। अगर मैं 1 करोड़ इनकम मानूं तो यहां सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? मैंने ये क्वेश्चन इसलिए सेल्फ किया, सरचार्ज लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, लेकिन कितने परसेंट के हिसाब से लगेगा? 10 वाला थोड़ी ना माफ कर सकते हैं हम, 10 वाला थोड़ी ना माफ कर सकते हैं। 28 12 500 281 250। अब होगा एक्चुअल कंपैरिजन 30,93,750, यानी आपकी इनकम 30,93,750 और 32, यानी 2 लाख लगभग 1 लाख से तो ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रही है हमारी, है ना। यानी मोटा मोटा दिख रहा होगा आपको कि जस्टिफाई तो नहीं है साहब। मतलब 10,000 इनकम बढ़ी और लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी 1 लाख, हम नहीं ले रहे इस 10,000 को, मत दो हमें 10,000। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, यहां पे क्या लग जाएगा, मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ लगाने के लिए क्या करना होगा, प्लस कर दो एक्स्ट्रा इनकम। इतना तो आप देते ही ना ईमानदारी से, ये तो आपको देना ही था 10% सरचार्ज पहले भी, अगर 1 करोड़ मानो तो आप प्लस कर दो ईमानदारी से 10,000। 10,000 जो एक्स्ट्रा इनकम है, तो ये आ गया 31 लाख। तो इसके बाद आप क्या करो, टैक्स आ गया हमारा 31,000 और इसके ऊपर सेस लगा लो इंटू 4% सेस, 124 150, 32,27,900। अब बोलोगे सर यहां भी 32 लाख आ रहा है, पर अभी सेस कहां लगाया है हमने, यहां सेस लगाते तो और बढ़ जाता है, 33 लाख होता। तो आपका टैक्स लाइबिलिटी जो बना वो 32,27,900 रुपए। सर 1.5 करोड़ की इनकम पे हम 51 लाख टैक्स देते हैं, बिल्कुल इतना टैक्स रेट है, ये तो बहुत कम है। पहले तो ये 98% तक टैक्स रेट चला जाया करता था, 98, 70, 40, 50% तो अभी हाल फिलहाल 2000 में था ये रेट, कि भाई इनकम कमाते थे हमें टैक्स देना पड़ता था। टैक्स का चोरी होने का रीजन ना यही है, लोग बाग जो टैक्स नहीं भरना चाहते ना, सबसे मेन रीजन यही है कि टैक्स का रेट गवर्नमेंट ने काफी हायर रखा हुआ है कंपेयर टू सर्विस प्रोवाइडिंग। टैक्स के रेट से हमें कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ है सर्विस नहीं जो मिलती उससे। क्योंकि गवर्नमेंट के इतने सारे रूल्स, गवर्नमेंट कहती है हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब मेरे समझ में नहीं आती कि उनको पता है कि ये काम एक्चुअल हुआ ही नहीं है। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, गांव जगह जगह पे आप जाओगे ना तो गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया हमने जो है इंदिरा गांधी आवास योजना है एक, जिसके अंदर क्या होता है कि जिसके हमारे घर पक्के नहीं बने हुए ईंट के, तो उनको पैसे दिए जाते हैं। अब उसके अंदर भी पता है पैसे दिए जाने पे जो वहां के मुखिया है या कोई और है, वो पैसे आगे सही से डिलीवर ही नहीं करता, सिग्नेचर ले लेता है किसी न किसी से, और वो पैसा क्या करता है फाइनली अपने पास रख लेता है। तो यहां बड़ी सारी दिक्कतें होती है। मतलब ग्राउंड पे ना गवर्नमेंट अगर बोल रहा है हमने पैसे दे दिए, तो पैसे जाते नहीं है, और कई बार तो मुझे लगता है गवर्नमेंट देती भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बोल देती है कि हम इतने लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं, इतने दे रहे हैं, इतनी मदद करेंगे, और वो देती नहीं है एक्चुअल में। अगर देती है तो फिर उसका हिसाब समझ में नहीं आता कि
क्या कर रहे हैं, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट आती है, जो हमारा गवर्नमेंट ऑडिटर होता है, रिपोर्ट तो आता है उसका, लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर भी कुछ भी कमी निकलती है तो हमें बहुत सारे ऐसे जो जेन्युइन रियल जो मुद्दे हैं ना, उससे हमें हटा के कहीं और भटका दिया जाता है, फिर हम इस चीज पे फोकस्ड ही नहीं कर पाते जो कि चीज है। तो आप देखो इतना सारा टैक्स हमारा बन गया 32 लाख। क्या ये समझ में आया नहीं आया? मुद्दा देखो, वो सब बातें छोड़ो, क्या समझ में आया कि हमें मार्जिनल रिलीफ कैसे मिला? मैंने दोनों करके दिखाया। क्या मार्जिनल रिलीफ समझ में आया आपको? मार्जिनल रिलीफ समझ में आया? यही मैंने पीछे आपको करके दिखाया था, कितने पे? यही पीछे करके दिखाया था 1.5 करोड़ पे। यहां पे क्यों नहीं लिया सर मार्जिनल रिलीफ? क्योंकि हमारा टैक्स इतना नहीं बढ़ रहा जितना के बढ़ना चाहिए। तो आप अगर इसको चेक भी करोगे तो उतना नहीं बढ़ा भाई, इनकम 50 लाख बढ़ी है तो फर्क नहीं पड़ेगा। 50 लाख का तो टोटल टैक्स भी नहीं बन रहा हमारा, ठीक है ना। हमारा कब फर्क पड़ता है? जब हमारा एक लिमिट से थोड़ा इनकम बढ़े, कम, तब ये फर्क पड़ता है। किसी को यहां तक किसी पॉइंट्स में डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? नहीं। चलो अगर हम माने एक, मैं आपको बहुत स्मॉल तो नहीं कहूंगा, एक इनकम देता हूं मैं आपको, आप उस पे निकालिए। और हालांकि सरचार्ज देखो बच्चे बोलते हैं सर कराओगे, कब कराओगे, नहीं कराओगे। पहले मैं बताता ही नहीं था, मैंने एग्जाम में आएगा नहीं, क्या फायदा। लेकिन कुछ बच्चों को लगता था यार सर बता देना चाहिए था हमें, तो इसलिए हम बता देते हैं सरचार्ज। वैसे आपका काम का सिर्फ स्लैब रेट है, और आपसे एक सवाल जो पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, ज्यादा ज्यादा 12-15 लाख तक के ही इनकम होगी लोगों की, और उसी के ऊपर आपको सारा कैलकुलेशन करना होगा। मान लो आपकी इनकम है 5 करोड़ 1 लाख। मान लो आपकी इनकम है 5 करोड़ 1 लाख, 5 करोड़ 1 लाख, ठीक है। इसमें बताओ 5 करोड़, ये 5 आएगा, 5 करोड़ 1 लाख। अब जैसे ही 5 करोड़ 1 लाख आया, तो अब आपको ध्यान देना होगा कि भैया रिज्यूम कौन सा है, यहां पे दिक्कत आएगा। वहां तो हमने 10, 15, 7 के साथ चले। अब यहां पे आप देखोगे, अगर मैंने कहा कि भैया ओल्ड से निकालो, अगर मैं कह रहा हूं कि आप किससे निकालो, ओल्ड से निकालो, तब आपको 37% लगाना पड़ेगा सरचार्ज। अगर आपको बोलता हूं न्यू से निकालो तो कितना लगाना पड़ेगा? 25%। लेकिन सर ये क्या, एक बच्चे ने पूछा कि ये इनकम क्या है, ये इनकम क्या है। कहा गया अगर आपके पास इंक्लूडिंग कुछ भी इनकम आपकी इन जगहों से आती है, तब आपका रेट ये फिक्स रहने वाला है। और अगर आपका इनकम इन जगहों से नहीं है, मान लो मेरी सैलरी बन रही है 6 करोड़ रुपए, तो सिर्फ सैलरी इनकम है 6 करोड़ रुपए, तो मैं इसके अकॉर्डिंग टैक्स दूंगा 25, 37 और 25, ठीक है ना। अगर मेरे पास मान लेते हैं सैलरी बना मेरा 4 करोड़ रुपए और 1.5 करोड़ मेरा कैपिटल गेन बना, तो मेरे लिए ये वाला स्लैब लगेगा, ठीक है ना। क्या कहता है? इंक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 111, 112, ये कैपिटल गेन का सेक्शन है 111। तो इसको मैं जब कैपिटल गेन कराऊंगा तब ये रेट्स वगैरह जानेंगे, तो मैं इसलिए ज्यादा उसमें नहीं जा रहा। तो अगर मेरा कैपिटल गेन इनकम भी है तब तो मैं ये करूंगा, नहीं तो मेरा कितना चलता रहेगा भैया? बस 15% ही चलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क दे दे क्या? दे दे होमवर्क। अब इसके अंदर मान लेते हैं कि विदाउट कैपिटल गेन है ये सीजी, किसके हिसाब से? बिना कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आपका है ही नहीं। जब कैपिटल गेन नहीं है तो आपके कौन से वाले आ जाएंगे? 25% वाले स्लैब में चले जाओगे, ठीक है ना। कैपिटल गेन नहीं है तो इसी सवाल को आप ओल्ड रिजिम से भी करना और न्यू रिजिम से भी, दोनों से ही आप करना, और फिर जाके आपको क्लियर होगा। तो टैक्स के जो रेट थे ना इंडिविजुअल के, मैं अभी कैपिटल गेन के टैक्स के रेट अलग, जब कैपिटल गेन का चैप्टर होगा तो मैं उसी के अंदर करवाऊंगा। और भी काफी सारे टैक्स रेट है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं एक आपको लिस्ट दे दूंगा कि कंपनी के ऊपर 25% है, पार्टनरशिप पे 30% है, वो दे दूंगा अगली क्लास के अंदर। फिलहाल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम होगा
रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 110%, 12 नंबर का सवाल आपका उसमें से एग्जाम में आएगा ही आएगा। जो अभी मैंने जितने भी थ्योरी कराए, पर्सन कराया, एसएससी कराया, असेसमेंट ईयर कराया, प्रीवियस ईयर कराया, इसमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाएगा आपका। एक क्वेश्चन कौन सा आएगा, कोई भी आ जाएगा 6 मार्क्स का। और जो अगला चैप्टर में करा, चैप्टर बोल लो अगला है यूनिट 1 का ही पार्ट, तो जो मैं वो करवाऊंगा वो रहेगा आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग है। वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। उसके अंदर टैक्स निकालना ही नहीं है, टैक्स रेट, ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम का कोई पंगा नहीं है, वहां थोड़ा सा बस कैलकुलेशन का पार्ट है कि कितने दिन पर्सन इंडिया में रह रहा है और कितने दिन नहीं रह रहा है। इसके हिसाब से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो। ठीक है, किसी का कोई डाउट?